देखिए, घर से नकारात्मक एनर्जी को दूर करने के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी देता हूं। बहुत अच्छी, बहुत सरल, बहुत सिंपल और आसान। आपको क्या करना है, ये मैंने कई 2-3 क्लासेस में मैंने बताया है। आपको एक छोटा सा हवन सामग्री बनाना है। हवन सामग्री में क्या करेगा? गुड़, तिल, जौ और घी। हवन सामग्री आप खुद ही घर में बना लो। गुड़, तिल, जौ और घी, ये 4 चीजें लगेंगी। गुड़, तिल, जौ और घी। गुड़ सभी को पता है। तिल, यहाँ पे ना अभी क्वेश्चन पूछ देंगे, सर तिल कौन सा लेना, सफेद या काला? तो ब्लैक कलर का तिल लेना है। जौ क्या होता है? तो नेट पे सर्च कर लेना, जौ किसको बोलते हैं। ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। अब घी क्या होता है, ये सभी को पता होगा। नहीं तो अभी जैसे ही मैं बोलूंगा ना, चैट बॉक्स में पूछेंगे, सर जौ किसको बोलते हैं। आपके वहां पे अलग अलग होगा। बस आप नेट पे सर्च कर लोगे ना, जौ का फोटो दिखाओ, तो गूगल आपको दिखा देगा। क्लियर है? गुड़, तिल, जौ और घी, ये आपको हवन की सामग्री बनानी है। उसके बाद आप हो सके तो एक मिट्टी का बर्तन लीजिए, या हवन का एक आता है मिट्टी का बर्तन छोटा सा। गाय का जो कंडा आता है ना, गाय के उपले, उसको आप थोड़ा सा जला लीजिए। या फिर आप 2-4 लकड़ी के टुकड़े डाल करके, कपूर डाल के उसको। अब यहाँ बात है कि सर लकड़ी के टुकड़े में हम कौन सा लें? तो बांस का नहीं लेना है, बाकी कुछ भी ले लो। अगर आम का मिल जाए तो अच्छी बात है। गाय का उपला, गाय के कंडे या लकड़ी का टुकड़ा कुछ लेकर के उसको प्रज्वलित कर दो। प्रज्वलित करने के बाद में इस मंत्र का जाप करना। ओम रुद्राय नमः स्वाहा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओम रुद्राय नमः स्वाहा। अब इसका मंत्र का यह जाप कैसे करना है? आपने सामग्री बना ली, एक कटोरी में आपने गुड़, तिल, जौ और घी मिक्स कर लिया। उसके बाद आपने वो कंडा जला लिया। आपका ये हो गया। अब आपको क्या करना है? लंबी गहरी सांस लेनी है। सांस को होल्ड करना है। ये जो उंगली है ना, इससे जितना भी आए, इसमें जरूरी नहीं है कि मुट्ठी भर उठाना, इस 3 उंगली में जितना भी हवन सामग्री आए, इस 3 उंगली से जितनी भी हवन सामग्री आए, हवन सभी को पता है कैसे करते हैं। इससे उठाना है, लंबी गहरी सांस खींचना है। पहले सांस को खींचना है, फिर हाथ से उठाना, और मन में चैंट करना है, मुंह से नहीं बोलना। ओम रुद्राय नमः स्वाहा। इतना बोलने के बाद में आहुति दे दो, फिर सांस छोड़ना। ये नहीं कि सांस छोड़ते छोड़ते आहुति नहीं देना, आपको क्या करना है? आहुति देने के बाद सांस छोड़ना। फिर अगेन लंबी गहरी सांस लो, ओम रुद्राय नमः स्वाहा। फिर फिर उसको स्वाहा कर दो, फिर सांस छोड़ दो। मतलब आपको यह प्रयोग सगुण में करना है। सगुण का मतलब यह है, लंबी गहरी सांस लेना है, सांस को होल्ड करना, और उसके बाद आप स्वाहा आहुति दीजिए। आप अपने घर में, अब वो जितना भी हवन सामग्री बने, गिनती मायने नहीं रखती। हवन सामग्री को पूरा आपने, अगर आपने आधी कटोरी बनाया तो आधा हवन कर दो, पूरा बहुत ज्यादा नहीं बनाना। अब गिनती मायने नहीं रखती कि 51 बार करे, 21 बार करे, 51 या फिर 11 बार करे। अब मैं 11 बार बोल दूंगा, बोलूंगे सर बाकी का बचा तो क्या करें? सब आप उसमें डाल दीजिए। डालने के बाद जो धुआं निकलेगा, उस धुएं को आप अपने घर में एक बार घुमा दीजिए। अगर आप निरंतर इसको रोज करें तो अति उत्तम, रोज करें तो अति उत्तम, हफ्ते में करें तो उत्तम, महीने में करें तो ठीक ठीक। इससे क्या होगा? इससे यह होगा, इससे आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, या आपके घर में जो वास्तु दोष का दुष्प्रभाव है, या आपके घर में किसी प्रकार के राहु का दुष्प्रभाव है, ये जो या आपके घर में कोई अल्कोहल बहुत ज्यादा लेता है, कोई व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया है, या फिर कह सकते हैं कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, छोटी छोटी बातों में घर में झगड़ा होता है, मतलब कुल मिलाकर के ये अशांति का माहौल बना रहता है घर में। हमेशा अशांति का माहौल बना रहता है। तो इस छोटे से प्रयोग को आप कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अभी क्वेश्चन मत पूछिएगा, मुझे बता लेने दीजिए, फिर लास्ट में आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। तो ये रेमेडी
ये जो प्रयास है बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड़ तिल जौ और घी का कॉन्सेप्ट भी आपको बताता हूँ। गुड़ जो होता है वो ऐसे नॉर्मल, नॉर्मल तो आप किसी भी प्लेनेट से जोड़ सकते हैं, परंतु तंत्र विद्या में गुड़ को भैरव जी माना गया। ठीक है, गुड़ का पानी अगर, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि भैरव जी को कई लोग शराब नहीं पिलाते, जैसे भैरव जी को शराब पिलाया जाता है, ऐसी मान्यताएं हैं। उज्जैन में है मंदिर भैरव जी को शराब पिलाने का। तो अब आप नहीं पिलाते तो क्या करते हैं, उनको बोला जाता है कि गुड़ का पानी, आप गुड़ ले लो, थोड़ा सा पानी ले लो, उसमें गुड़ मिक्स कर दो और भैरव जी को समर्पित करो। तो वो थोड़ा तंत्र विद्या में चला जाता है, परंतु वो नुकसान नहीं है। भैरव जी क्या है, आपके घर में रक्षा करने वाले हैं। आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, भैरव जी उसको प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि तंत्र के सबसे बड़े अच्छे मास्टर हैं। वो कोई भी नेगेटिव एनर्जी को यूं खत्म कर देते हैं। दूसरा, तिल जो होता है वो शनि को रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक कलर का। तो आपके घर में अगर किसी प्रकार का शनि से रिलेटेड बाधा है, शनि से रिलेटेड समस्या है, आपका काम धंधा नहीं चल रहा, आपके व्यापार में दिक्कत आ रही है, आपके पैसे नहीं टिक रहे, तो शनि भगवान को आपने क्या दे दिया, भोग दे दिया। फिर जौ जो होता है वो होता है राहु को रिप्रेजेंट करता है। जौ जो है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। तो राहु प्लैनेट भी इससे आपके अच्छे होते हैं। ठीक है, फिर घी, घी जो है वो जलाने के लिए काम करता है, और घी के अंदर में भी बहुत सारे पॉजिटिव गुण होते हैं। तो ये, इसका मैंने लॉजिक भी बता दिया कि इस हवन सामग्री से कौन से प्लैनेट अच्छे होंगे, कौन से देवता आपके आपको फेवरेबल, आपकी मदद करेंगे। और दूसरा, आपने ओम रुद्राय नमः स्वाहा का जाप किया, तो 45 देवता में जो रुद्र देवता होते हैं, वास्तु पुरुष मंडल में रुद्र देवता होते हैं, वो रुद्र देवता जो होते हैं वो नेगेटिविटी का भक्षण करते हैं। नेगेटिविटी का भक्षण करते हैं मतलब, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में, एक मिनट, ये क्या हो गया। तो जो रुद्र देवता होते हैं, वास्तु के 45 देवता में रुद्र देवता जो होते हैं वो नेगेटिविटी का भक्षण करते हैं। तो जब नेगेटिविटी का भक्षण हो जाएगा तो आपके घर में कोई व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं रहेगा, अशांति नहीं रहेगी, ड्रग्स का, अल्कोहल, ड्रग्स, अल्कोहल, सिगरेट, इन सब चीजों से वो व्यक्ति दूर रहता है। ठीक है। और एक चीज बताता हूं, अगर मान लीजिए आपके घर में कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, या कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में है, या अल्कोहल बहुत ज्यादा लेते हैं, या किसी भी प्रकार की कोई एडिक्शन, एडिक्शन बहुत टाइप की होती है, मोबाइल की एडिक्शन, गेम की एडिक्शन, शराब पीने की एडिक्शन, घूमने की एडिक्शन, नंबर ऑफ एडिक्शन होती है, एक गलत संगत में नहीं बोल सकते, ऐसी चीज जिससे व्यक्ति का नुकसान हो रहा है। ठीक है। तो 4 पीस प्याज के टुकड़े, खड़े प्याज के टुकड़े, 4 पीस खड़े प्याज के टुकड़े अपने घर के नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन पे रख देना। छोटे छोटे प्याज के टुकड़े ले लो और अपने घर के नॉर्थ वेस्ट पे रख देना। 1 हफ्ते तक रहने देना, उसके बाद किसी गाय को खिला देना। ठीक है। फिर उसके बाद जब गाय को खिला दिया आपने, फिर 1 हफ्ते तक उसको, फिर 1 हफ्ते के बाद रख दीजिए। फिर उसको गाय को खिला दो, या किसी को भी, गाय को खिला दो, भैंस को खिला दो, सांड को खिला दो, मतलब नहीं है, किसी जानवर को खिला दो। अब आप बोलोगे सर हमारे इधर जानवर नहीं है तब क्या करें, तो उसे डस्टबिन में डाल दो। सेकंड ऑप्शन है, डस्टबिन में डाल दो। ठीक है। अगर आप ये 4 हफ्ते तक कंटिन्यू करते हैं, तो इससे इससे आपको 50% फायदा मिलता है। 100% तो नहीं मिलेगा, फिर कह रहा हूं 50% आपको फायदा मिलेगा। डिप्रेशन में फायदा मिलेगा, एडिक्शन में फायदा मिलेगा, मतलब वह व्यक्ति थोड़ा सा कॉन्सियस, उसकी कॉन्सियसनेस जाग जाती है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूं वो गलत है। वो धीरे 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 उन चीजों से दूर होने लगेगा। एकदम से दूर नहीं होगा, परंतु हाँ, जब उसको अवेयरनेस आ जाएगी कि यह चीज गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, तो एक समय के बाद उन चीजों को वो या तो छोड़ देगा, या तो कम कर देगा। छोड़ने की संभावनाएं थोड़ी कम होती हैं, कम करने की संभावनाएं थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो ये ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। और मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जैसे हर बार करता हूं, जितना हो सके आप स्वर विज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करो। मर्जी आपकी है, करना है तो करो, नहीं करना है तो वैसे तो
अपना तो काम चल ही रहा है, लोगों तक ये पहुंच ही रहा है। अगर आपने एक संकल्प कर लिया कि मुझे 10 लोगों की मदद करनी है, मुझे 20 लोगों की मदद करनी है, तो यकीनन मान के चलना परमात्मा आपके जीवन में बहुत खुशियां देता है। आप देखना, जो दूसरों का भला करते हैं ना, तो भगवान उसकी भी झोली भरता है और जिस दूसरे की भी झोली भर देता है। और जो व्यक्ति अपने बारे में सोचता है ना, तो भगवान क्या कहता है, ये बहुत बड़ा स्वार्थी है। आप देख लेना, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जिन्होंने जब तक दूसरों के भले के लिए सोचा है, परमात्मा ने उसका तो भला किया ही है, किया, साथ साथ में दूसरों का भी भला किया। और जिन्होंने अपने भले के बारे में सोचा है, तो परमात्मा ने उनका भला नहीं किया। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, मजा आएगा। ठीक है। आपने सुना है ना ऐसा, कभी कभी तो किसी मूवी वगैरह में सुने होंगे, कर भला तो हो भला। ऐसा सुना है आपने? अब एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, है तो बहुत लंबी चौड़ी, परंतु मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी है कि एक पंडित जी रहते हैं, काफी गरीब रहते हैं, और उनकी एक पंडिताइन रहती है। पंडित जी काफी गरीब रहते हैं और बहुत भोले रहते हैं। ये स्टोरी ना मैं अपनी पेड क्लासेस में लोगों को सिखाने के लिए बताता हूँ, परंतु आज मेरे मन में आया तो मैंने कहा चलो बता देता हूँ। काफी गरीब रहते हैं पंडित जी, और बहुत भोले रहते हैं। भोले मतलब पंडित जी को तीन पांच से कोई लेना देना नहीं। पंडित जी का काम क्या रहता, लोगों के घर में जाते, पूजा कराते, जो मिल जाता लेकर आते, अपनी पंडिताइन को देते, खुद भी खाते, पंडिताइन भी खाती, और मस्त रहते, रोज पूजा करते। और परंतु वो भगवान के बहुत बड़े भक्त रहते, भगवान शिव के। तो जितने भोले पंडित जी, उतने भोले भगवान शिव। आप सभी लोगों को पता है कि भगवान शिव जो हैं, वो बहुत भोले, ठीक है, और बहुत उग्र भी है। सरक गए तो तीसरी आंख खोल देंगे, है ना, और नहीं सरके तो सब कुछ दे देंगे। तो जितने भोले पंडित जी, उतने भोले भगवान शिव जी। तो पंडित जी बहुत भोले, वो अपना पूजा पाठ करते, जो मिलता अपना पत्नी को देते और खुद भी खाते, और फिर भगवान की भक्ति में लग जाते। ऐसा करते करते काफी दिन बीत गए, और एक दिन काफी पंडित जी ध्यान करते करते इतने ज्यादा ध्यानस्थ हो गए कि भगवान शिव उनकी भक्ति से बड़े प्रसन्न हो गए, और उनके पास, उनके सामने आके साक्षात्कार हो गए, और बोले, बोल मतलब वत्स, तेरी ये साधना से मैं बहुत खुश हुआ, बोल तुझे क्या चाहिए। अब भोला आदमी, उसके मन में लालच और छल कपट तो है नहीं, तो बोले प्रभु आप दर्शन दे दिए, यही बहुत बड़ी बात थी। तो बोले कुछ चाहिए? बोले नहीं, कुछ नहीं चाहिए। और वो फिर चले जाते हैं। फिर पंडित जी पंडिताइन को बताते हैं, पता है, आज मैं पूजा कर रहा था, तो भगवान शिव मेरे सामने प्रकट हुए, और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हुआ, बोल तुझे क्या चाहिए। तो पंडिताइन ने बोला क्या मांगे आप? तो बोले कुछ नहीं, मैंने तो बोला प्रभु आपने दर्शन दे दी, यही बहुत बड़ी बात है। तो पंडिताइन कहती, अरे यार, तुम गलत कर दिए, कुछ तो मांगना चाहिए था। हम लोग सुबह शाम 2 वक्त की रोटी खाते हैं, और दूसरों को देखो, उनके पास गाड़ी है, उनके पास बंगला है, उनके पास घर है, इतना ऐशो आराम है, तो कम से कम कुछ तो मांग लेते। तो बोले नहीं नहीं। अब वो पंडिताइन थोड़ा हट में आ जाती है कि नहीं नहीं, आप फिर से पूजा करो, और भगवान जब आए तो उनसे बोलना कि मुझे बहुत अमीर बना दो। तो वो पंडित जी भोले, बोले ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो भोले लोग होते हैं उनको समझ नहीं आता, उनको सब चीज समा, फिर वो पूजा वूजा करते। फिर एक समय के बाद भगवान प्रकट हो जाते, बोल बस। तो बोले प्रभु आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अमीर बना दो। तो भगवान कहते हैं कि देख भाई, तुझे वरदान देने से पहले एक शर्त है, जितना तुझे दूंगा, जितना संपन्नता तुझे दूंगा, उससे डबल संपन्नता तेरे पड़ोसी को दूंगा। तो वो भोला पंडित, अरे ठीक, मेरे को पड़ोसी से क्या लेना देना, मेरे को तो मेरे से मतलब है। बोले प्रभु आपकी सारी शर्त मंजूर है, दे दो। बोले तथास्तु। तो फिर वो पंडित जी के पास, पंडित जी अपनी पंडिताइन के पास आते हैं और बताते कि ऐसी ऐसी बात है। तो ये नहीं बताते हैं कि जितना दूंगा तेरे पड़ोसी को डबल दे दूंगा। तो बोले ठीक है, चलो भगवान से मांगो कि मेरा घर आलीशान बन जाए। वो भगवान से प्रार्थना करती कि हे प्रभु मेरे घर को आलीशान बना दो। तो जैसे ही वो घर आलीशान बनता है और पंडिताइन छत पे जाती है, तो देखती है अरे पड़ोसी का घर उससे डबल, इसका घर 1000 स्क्वायर फीट का, तो पड़ोसी का घर 2000 स्क्वायर फीट का। पंडिताइन का दिमाग खराब हो जाता है, ये क्या मांग लिए। बोले भगवान ने बोला कि तू जितना मांगेगा उससे डबल तेरे पड़ोसी को दूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो बोले ठीक है, एक काम करो, भगवान से बोलो मेरे पास गाड़ियां आ जाए। तो उन्होंने 2 गाड़ी मांगी, पड़ोसी के घर में 4 गाड़ी आ गई।
बोले मामला गड़बड़ा गया। पंडिताइन थोड़ा सा, अब उसको लगा कि यार ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उन्होंने क्या बोला, एक काम करो, भगवान से बोलो कि भगवान मेरी एक टांग तोड़ दे, तो पड़ोसी की दोनों टूट जाएगी। तो भगवान को उसने प्रार्थना करी, भगवान मेरी एक टांग तोड़ दो, पड़ोसी की दोनों टूट गई। फिर उसके बाद फिर भी पंडिताइन को रहा नहीं गया, बोले अब तो मजा आ रहा है, अब क्योंकि होता ना थोड़ा सा, जब किसी के पास ज्यादा पैसा आता है तो वो थोड़ा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो पंडिताइन को फिर भी रहा नहीं गया, बोले ये अभी भी मान नहीं रही है, रुक बोले बताती हूँ। फिर बोलती है, भगवान शिव को बोलती है काम करो, बोलो मेरी एक आंख फोड़ दे, तो पड़ोसी की दोनों फूट जाएगी। तो भगवान बोले ठीक है तथास्तु, अब मांग रहा है भैया तेरे को मिल रहा है। अब एक दिन पंडिताइन को एहसास होता है कि इतना पैसा होने के बाद भी मैं लूले और लंगड़े के साथ रह रही हूँ। इससे पहले तो अच्छा ये था, मतलब एक आंख है ही नहीं, एक टांग ही नहीं है, तो मैं लूले और लंगड़े के साथ रह रही हूँ। इससे अच्छा तो ये था कि कम पैसा था, परंतु हम स्वस्थ तो थे, हम खुशी तो थे, 2 वक्त चैन की रोटी तो खाते थे। इतना पैसा होने के बाद भी मेरा पति एक आंख से देख नहीं सकता और एक टांग से चल नहीं सकता। तो उसके अंदर में एक एहसास होता है, जिसको भगवान शिव आत्म साक्षात्कार कहते हैं। तो वो पंडिताइन को फिर एहसास होता है, वो कहती है कि प्रभु भगवान से मांगो कि भगवान मेरी आंख भी आ जाए, मेरी टांग भी आ जाए। तो भगवान बोलते ठीक है। तो जब भगवान, फिर पड़ोसी के दोनों ठीक। अब पंडिताइन के दिमाग में एक बात आती है कि तुम मांग अपने लिए रहे हो, तुम मांग अपने लिए रहे हो, तो परमात्मा सामने वाले को डबल दे रहा है, तो सामने वाले के लिए तुम मांगो तो तुमको 4 गुना मिलेगा। मतलब इसका सार क्या हुआ मालूम है? जब आप अपने लिए मांगते हो तो भगवान दूसरे को डबल देता है, और जब दूसरों के लिए मांगते हो तो भगवान आपको 4 गुना देता है। भगवान ने, शिव ने ये बताने की कोशिश करी कि तुम दूसरों के लिए जब मांगते हो तो तुम्हें उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, परंतु तुम्हें उसका डबल मिलेगा। तो ये चीज, ये सार है दुनिया का। ये एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम में मैंने आपको बताया, ये दुनिया का सार है। जब आप किसी का भला कर सकते हो तो कर दो। भला हम 4-5 प्रकार से कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं भला हम भला हम कैसे कर सकते हैं? या तो किसी को, किसी किसी व्यक्ति को पैसा दे दीजिए, शारीरिक रूप से उसकी मदद कर दीजिए, मानसिक रूप से मदद कर दीजिए, बहुत सारी चीजों से उसको हम मदद कर सकते हैं। या कोई व्यक्ति परेशान है, उसको वीडियो ही भेज दो, हो सकता है उसके जीवन में कुछ अच्छा होना होगा, तो वो उसको वो चीजें मिल जाएंगी। तो ये चीजें होती है। और एक बहुत अच्छी